किसी भी इंफॉर्मेशन पर यकीन ना करें, किसी भी इस तरीके के स्टंट के ऊपर हम किसी भी धोखे में ना आए, सोशल मीडिया रील्स के चक्कर में हम ना पड़ें। यात्रा जो है बिल्कुल सुचारू रूप से माता रानी के आशीर्वाद से चल रही है। हमारे सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, चाहे वो कटरा में हो, रेलवे स्टेशन पर हो, जम्मू एयरपोर्ट पर हो, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशंस ऑन रहती हैं। अहम हिस्सा घाट्स की रीडेवलपमेंट भी है। तो जहां हम आज खड़े हैं, बाणगंगा जो घाट नंबर 3 जिसको हम जानते हैं, इस पूरे घाट की भी रीडेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके अंदर नए टॉयलेट ब्लॉक्स, लॉकर की सुविधाएं, स्पेशली एबल्ड पिलग्रिम्स के लिए सुविधाएं, लेडीज के लिए स्पेशल फैसिलिटीज, और सुबह 4 बजे से हमारे काउंटर्स अवेलेबल रहते हैं और रात के 10 बजे तक पंजीकरण का सिलसिला चल रहा है। बताया कि किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो वो कुछ आइडेंटिफाइड पर्सन्स थे, या वो इम्पर्सनेशन का शिकार बने हैं कि आप किसी और का कार्ड लेकर चल रहे हैं, या आपने कार्ड रिन्यू नहीं कराया है। हमारा जो RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरे पुख्ता तरीके से काम कर रहा है। हमारी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट टीम्स, हमारी पुलिस, CRPF और आर्मी की सभी टीम्स पेरिफेरल एरियाज की सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रख रही हैं, ताकि सभी लोग सेफ भी फील करें और उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस भी ना हो। तो मेरी यात्रियों से यही अपील रहेगी कि जो बोर्ड द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सिर्फ उसी पर भरोसा रखें। आई हूँ और संडे को दिल्ली आई हूँ मैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, आर्मी भी बढ़ा दी गई है और आपका श्राइन बोर्ड की भी सिक्योरिटी है। आप वहाँ पे बेझिझक होके जाइए, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, आने जाने में बिल्कुल नॉर्मल है जैसे पहले था। वैष्णो देवी जी की यात्रा का प्लान कर रहे थे और आप भी घबरा रहे हैं, सोशल मीडिया की वीडियो को देखकर अपने टिकट को कैंसिल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि दरबार पर जाना सही है कि नहीं, यात्रा चल रहा है कि नहीं, ट्रेन चल रही कि नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी और अगर हो सके आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने परिवार के सदस्यों तक, साथ ही साथ अपने मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, ताकि माता रानी जी के दरबार के लिए सभी भक्त सही समय पर दरबार पहुंचे, किसी भी भक्त अपने ट्रेन के टिकट या अपनी प्लानिंग को बदले नहीं। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक और नए मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे होंगे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आप सबने देखा ही होगा इस समय सोशल मीडिया पर बस यही चल रहा है, यात्रा चल रही कि नहीं, यात्रा से जुड़ी क्या अपडेट है, और तमाम प्रकार के अलग अलग जगह पर आपने बहुत अलग अलग खबरें भी सुनी होंगी, देखी होंगी। आपने वीडियो के इंट्रो में सबसे पहले तो देखा ही होगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने कई स्टेटमेंट मीडिया से बात करते हुए शेयर किया है। सारी जानकारी आप जानने वाले हैं, जैसे कि किस तरह से बाणगंगा पर एक नया प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, माता रानी जी के दरबार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने क्या संदेश जारी किया है। इसके साथ साथ जो 2 पौनी वाले पकड़े गए थे, घोड़ा चालक पकड़े गए थे, उनके बारे में सही स्टेटमेंट क्या थी वो भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब लोग कमेंट में जाके जय माता दी के साथ अपने जाने की डेट और अपना नाम अवश्य लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से भक्त कब माता रानी के चरणों में जा रहे हैं। दरअसल कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO और कई सारे ऑफिसर्स जो है बाणगंगा तक एक सर्वे किए, जिसमें उन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो है डेवलपमेंट करने की चीजें हैं, और साथ ही साथ बाणगंगा पर 90 करोड़ का रिनोवेशन का एक प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा पास किया गया है, जिसमें कि किस प्रकार से बाणगंगा पर अलग अलग फैसिलिटीज मिल पाएगी, किस तरीके से वहां पर लॉकर की फैसिलिटी श्रद्धालुओं को मिलेगी, जो महिलाएं होते हैं दिव्यांगजन श्रद्धालु उनके लिए कैसी स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी, नए टॉयलेट्स के ब्लॉक्स कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ पर कितना ट्रैक मेंटेनेंस बनेगा, ट्रैक में और क्या कुछ नया डेवलपमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ बाणगंगा और पूरे मार्ग पर किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, प्लांट कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से और रीडेवलपमेंट हो सकता है, ऐसे तमाम प्रकार की कई चीज़ों पर कल जो है बातचीत की गई। और साथ ही साथ कई ऐसी बातों को भी बताया गया जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी, जो वीडियो में आप जानने वाले हैं। अब माता रानी जी की यात्रा देखिए बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर और सुचारू तरीके से चल रही है। यात्रा में कुछ भी बंद नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। माता रानी जी के दरबार भक्त पहुंचकर माता रानी जी के दर्शन कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि कोई भी रील जो सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है या कहीं कोई से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। सही जानकारियां सिर्फ आपको माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट से मिल सकती है, वहां से आप प्राप्त करें। और आप भी अगर उनके कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करेंगे तो वहां से आपको सही जानकारी मिलेगी, जैसे यात्रा पूरी तरीके से चल रही है, जो हम आपको लगातार शेयर करके बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो काउंटर्स जो है RFID कार्ड के वो सुबह 4 से लेकर रात 10 बजे तक खुले हैं। काउंटर की भी काफी वीडियोस फेक सर्कुलेट हो रही थी कि RFID कार्ड काउंटर बंद कर दिया गया है, यात्रा नहीं चल रही
रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से इस चीज़ को खारिज कर दिया है और बताया है कि पूरी तरीके से भक्तों के लिए काउंटर ओपन है, वो आके माता रानी जी की यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी पॉइंट से बात करें तो उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट से भी ये बताया कि पूरी तरीके से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा सेफ और सिक्योर है। माता रानी जी के आशीर्वाद से जगह जगह पर अलग अलग ऑफिसर्स तैनात है, जैसे आर्मी के कई ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा श्राइन बोर्ड की खुद की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की पुलिस की सिक्योरिटी और तरह के अलग अलग जो है हर जगह पर जो है पूरी तरीके से नजर गड़ा कर रखा गया है और बहुत सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत तगड़ा है। पुस्तैद पूरी तरीके से यात्रा है, जगह जगह पर हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरेस दिखेंगे जहां पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। तो माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बहुत ज्यादा सुरक्षित है, सेफ है, आप यात्रा आराम से कर सकते हैं। कुछ मीडिया के पर्सन्स ने उन्होंने सवाल किया कि सर ये बताइए कि जो पौनी वाले पकड़े गए उनका क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने बताया कि देखिए उसमें क्या हुआ, जो पकड़े गए थे उनके पास कार्ड अलग था, मतलब उनका नाम कुछ और था और किसी और के कार्ड से वो घोड़ा चला रहे थे। तो ऐसे में कई बार इनकी वेरिफिकेशन पहले भी करती जाती है और अभी भी की जा रही है और अब तो और ज्यादा स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि मतलब आपके मन में ऐसा भय डराने की कोशिश की जा रही थी कि वो दो पकड़े गए हैं तो वो आतंकवादी थे, ऐसा कुछ था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सही स्टेटमेंट था उनके द्वारा वो यही था कि उन्होंने अलग कार्ड लिया था किसी और का और उससे वो पौनी को चला रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि समय समय पर पूरी तरीके से चेकिंग की जाती है, इवन ये भी देखा जाता है कि घोड़े की हेल्थ का भी उन्होंने ध्यान रखा है कि नहीं, ये सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है। इसी बात पे उन्होंने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कहा है कि पूरी यात्रा पर ड्रोन से नज़र रखा जा रहा है और जगह जगह पर हर जगह जो है जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात है। तो यात्रा बिल्कुल सेफ सिक्योर है। माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। अब माता रानी जी के दर्शन करके आए हमारे पास एक श्रद्धालु उन्हें वीडियो भेजा है जो माता रानी जी की भक्त है। मैम ने काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियोस बनाकर शेयर किया है, तो आइए उनकी वीडियोस को भी देखते हैं, सुनते हैं और फिर आपसे बहुत जल्दी एक नए क्लिप में मिलते हैं। जय माता दी। आई हूँ और संडे को दिल्ली आई हूँ मैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, आर्मी भी बढ़ा दी गई है और आपका श्राइन बोर्ड की भी सिक्योरिटी है। आप वहाँ पे बेझिझक होके जाइए, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, आने जाने में बिल्कुल नॉर्मल है जैसे पहले था। बड़े ध्यान पूर्वक से आपने वीडियो क्लिप को देखा होगा जहां पर मैम ने यात्रा करने के बाद अपनी यात्रा का एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक साझा किया है। अगर आप भी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं तो बस यही कहेंगे कि माता रानी जी की यात्रा पर जाइए, आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यात्रा बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। अगर इस समय यात्रियों की संख्या की बात करें तो हाँ, संख्या में काफ़ी फॉल डाउन हुआ है, काफ़ी संख्या डिक्रीज हुई है, लेकिन यात्रा बहुत आराम से चल रहा है और यही वो समय है जब आप माता रानी जी के दर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि संख्या में कमी है। इसका फायदा आपको होगा, आपको बहुत आराम से माता रानी जी के पिंडियों के पास दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ एक और ऑफिशियल जानकारी वो आपके लिए है कि समय समय पर माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहिए। वहां पर क्या हो रहा है, कई भक्त अपना प्लान कैंसिल करके अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं और वो कैंसिल कर रहे हैं तो वहां पर एबिलिटी आ जा रही है। कुछ दिन पहले एक माता रानी जी के भक्त जो ट्रेन ऑर्डर से कनेक्टेड थे, उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उन्होंने चेक किया, उनको रूम उसी दिन अलॉट हो गया, मतलब रूम उनको उस दिन मिल रहा था जिस दिन वो यात्रा पर जा रहे थे और इसी मंथ में उन्होंने ये चीज़ ट्राई किया था। उन्होंने थैंक यू भी बोला कि हमने आपको अपडेट किया था। तो ऐसे ही आपको हम अपडेट करते रहेंगे कि आप भी चेक करते रहिए, हो सकता है आपको किसी प्रकार से कोई भी सुविधा की बुकिंग वहाँ पर अवेलेबल हो जाए अगर कोई भी व्यक्ति कैंसिल करता है। और इस समय जाने का सबसे बड़ा फायदा आपके लिए यही है कि माता रानी जी के दर्शन तो बहुत आराम से होंगे। यात्रा पूरी तरीके से चल रही है। सुविधाओं की बात करें तो माता रानी जी के भक्तों को हर प्रकार की सुविधा, जैसे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, तमाम प्रकार की सुविधा के साथ माता रानी जी के दर्शन भक्त कर पा रहे हैं। रोपवे की सुविधा लगातार भक्तों को मिल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, बैटरी कार चल रहा है, तो हर प्रकार की सुविधा के साथ माता रानी जी के भक्त माँ भगवती जी की यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा माता रानी जी के दरबार में काफ़ी भक्त सवाल करते हैं कि हम माता रानी जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो जो हमारी ट्रेनें हैं वो चल रही कि नहीं। देखिए, ट्रेनें बंद नहीं है, ट्रेनें पहले भी चल रही थी, ट्रेनें अभी भी चल रही हैं, इवन स्पेशल ट्रेन भी चल रहा है। आप चाहें तो एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपको वहाँ पर बुकिंग मिल जाए, तो आप उस माध्यम से भी माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आराम से जा सकते हैं और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना माता रानी जी के दरबार में नहीं करना होगा। भक्तों का सवाल आता है कि आखिर मौसम की क्या जानकारी, मौसम कैसा रहने वाला है। फिलहाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि पास्ट तो हम आपको बता सकते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं कि इस दिन ये होगा, क्योंकि कोई भी गलत जानकारी हम आपसे शेयर नहीं करना चाहते मौसम से संबंधित। हमने खुद देखा है कि 2 मिनट के अंदर माता रानी जी के भवन पर वेदर बदल जाता है। इसलिए फिलहाल का अपडेट ये है कि अभी मौसम नॉर्मल है। आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको गर्मी सा
महसूस होगा, क्योंकि इस समय जो है वो मंथ अप्रैल का है, मई आने वाला है। लेकिन हाँ, अगर यही चीज़ आप रात में भवन पर रुकते हैं तो आपको काफ़ी ठंड लगने की चांसेस हैं। इसलिए अपने साथ एक गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लें, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत माता रानी के भवन में रात में ना हो पाए और आपकी यात्रा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहे, कोई दिक्कत परेशानी का सामना आप ना कर पाए। RFID कार्ड भी ईजिली मिल रहा है, यात्रा बहुत आराम से चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। इस वीडियो में इस समय की जो भी रिलेवेंट जानकारी थी, नई जानकारी थी, वो हमने साझा किया। किस प्रकार से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने मीडिया से बात करते हुए स्टेटमेंट शेयर किया, वो हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की और बताया भी है। इवन आपने इंट्रो में भी देखा होगा, सब कुछ जो चीज़ें मेन थी मैंने आपको उसको भी शेयर कर दिया है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए अपने फैमिली मेंबर तक अवश्य शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से और लोगों की यात्रा बच पाए, यात्रा कोई कैंसिल ना करे, यात्रा पर आराम से जाए और दर्शन करके आए और आपको धन्यवाद दे कि आपने वीडियो सही शेयर किया था, इसलिए हमें किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ, हमारे मन से नेगेटिव थॉट दूर हो गया, पॉजिटिव होकर हम माता रानी जी के दर्शन करने गए। तो पॉजिटिव सोच के साथ माँ भगवती जी के श्री चरणों में जाते रहें, जयकारा लगाते रहें और माँ भगवती को याद करते रहें। और ऐसे ही सही रिलेवेंट इंफॉर्मेटिव जानकारियों के लिए ट्रेन राइडर से कनेक्टेड रहें, ताकि आपको सही शब्दों में, आसान भाषा में ये सभी जानकारी मिल पाए। चलिए फिर एक और नई रिलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। जुड़ रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।